मैं दयाशंकर मिश्र। आपके टीवी चैनल इन दिनों कौन सी खबरें बता रहे हैं? क्या उनमें बिहार का जिक्र ज़्यादा है, झारखंड का जिक्र ज़्यादा है, या तो सरकार की उपलब्धियों से भरे हुए हैं, या फिर झारखंड में नई सरकार की चुनौतियों पर बात कर रहे होंगे? आपने देखा कि आखिर उनमें महाराष्ट्र की खबरें कितनी हैं? आखिर प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी अब तक महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री क्यों तय नहीं कर पाई है? अगर यही किस्सा किसी ऐसे राज्य में चल रहा होता जहां विपक्ष की सरकार बननी होती, तो अब तक टीवी चैनल, गोदी मीडिया लगातार दौड़ रहे होते। निर्णय की कमी, फैसला नहीं कर पाती विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या दूसरी कोई भी पार्टी, जहां विचार मंथन चल रहा होता है, तब तो सारा चैनल्स, अखबार से लेकर डिजिटल तक टूट पड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में यह बातें हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मामला बीजेपी का है। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी तय की गई लाइन से दूर जाती दिख रही है। बीजेपी पूरे देश में एक विधान, एक कानून की बात लगातार करती है, लेकिन आखिर बीजेपी अपनी पार्टी में एक नियम, एक कानून से नेताओं के बारे में फैसले क्यों नहीं करती? आपको पता है बिहार में नीतीश कुमार के पास बीजेपी के मुकाबले कम सीटें हैं, फिर भी नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लगातार बने हुए हैं। अगले चुनाव के पहले तक उनको हटाए जाने की कोई संभावना इस वक्त नज़र नहीं आती। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनकी योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। उन योजनाओं का क्या? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के पहले कहा भी कि वह जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने कामकाज गिनाए, बीजेपी की ओर से उनकी सराहना की गई। तो ऐसा मुख्यमंत्री जिसके नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत करके आते हैं, फिर आखिर उसके हटाने के बारे में सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? क्या एकनाथ शिंदे की राजनीति, हिंदुत्व के प्रति उनका नज़रिया महाराष्ट्र सरकार में पहले मुख्यमंत्री फिर उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले नरम है? या देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे उस तरह से बात नहीं करते? पिछले 3 वर्षों में कम से कम हमने यही देखा कि देवेंद्र फडणवीस की तरह उनकी भाषा में सांप्रदायिकता नहीं है या उसके मुकाबले नरम है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिससे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाए रख सकती? क्योंकि सारी योजनाएं तो उनकी थीं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। अगर उन्होंने शानदार काम किया, जैसा कि बार बार आपका मीडिया बता रहा है, उनकी योजनाओं का जिक्र कर रहा है, तो उनको हटाया क्यों जा रहा है? महाराष्ट्र से थोड़ा पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान तमाम पार्टी में विरोध के बावजूद और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जीत कर आते हैं और भारी विजय से वापस लौटते हैं सत्ता में। उनकी बम्पर जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को दिया जाता है। चुनाव के नतीजे आने तक सब जगह इसी योजना की बात होती है, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दे देती है और मुख्यमंत्री बदल देती है। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ? गठबंधन का धर्म तो यही था कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहते। नतीजे के बाद उन्होंने जो अलग अलग बातें कहीं, उन सबका सारांश यही था कि मुख्यमंत्री बदलने की तो बात ही नहीं हुई थी।
और जैसा कि हमने देखा कि ज़्यादा सीटें मिलने का मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री आपका हो। नीतीश कुमार इसी मॉडल पर बीजेपी के सहयोगी होते हुए उनसे कम सीटें लाने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बीजेपी एक पार्टी एक विधान के तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकती? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यों नहीं हो सकते? एक पार्टी जो पूरे देश में एक नियम की वकालत कर रही है, उसे अपनी पार्टी में तो कम से कम एक नियम रखना चाहिए। इसका एक अर्थ और भी है कि क्या बीजेपी का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के कामकाज से वैसे खुश नहीं है जैसे नीतीश कुमार से खुश है? तो जिसके कामकाज से खुशी नहीं थी, उसके नाम पर वोट मांगकर सरकार चलाने से अब मराठी अस्मिता प्रभावित नहीं होगी, उनको दूर करके सरकार चलाने से। और अब तो खबरें आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि वह डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो बीजेपी के इस असमंजस पर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। गोदी मीडिया का प्राइम टाइम केवल विपक्ष के संकट पर केंद्रित है। आखिर गोदी मीडिया विपक्ष की बहुत चिंता करता है, रात दिन विपक्ष को खत्म करने की योजना बनाता है। आज मुंबई में महायुति की बैठक रद्द कर दी गई। एकनाथ शिंदे बैठक छोड़कर अचानक सतारा रवाना हो गए। टीवी चैनलों की सूत्र पत्रकारिता बताती है कि सीएम पर फैसला 1 दिसंबर को होगा। तब तक भारत का मीडिया सांस थाम कर बैठा रहेगा और आदेश का इंतज़ार करेगा। विपक्ष की कमजोरियों पर सवाल करेगा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों की चुनौतियों और कमजोरियों की विवेचना करेगा। वहाँ सरकार गिराने का मास्टर प्लान भी किसी भी सबसे तेज चैनल पर कभी भी प्रसारित हो सकता है। तो आप देखें कि जहाँ बीजेपी निर्णय नहीं कर पाती, वहाँ गठबंधन राजनीति की चर्चा नहीं होती। कैसे बीजेपी जिन जिन राज्यों में गई और उसने अपनी जड़ें जमाई, तो सबसे पहला काम हुआ कि जो सहयोगी पार्टियां थीं उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और आप देखें कि पंजाब तक में हमने यही देखा कि बीजेपी अपनी सहयोगियों के रथ पर सवार होती है और अपनी जड़ें जमाने के बाद किस तरह से उनको सत्ता से ही बाहर नहीं करती, बल्कि उनके अस्तित्व पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि उनके बने रहने पर संदेह के बादल हम सब देख सकते हैं। हमने शिवसेना के मामले में बिल्कुल यही कहानी देखी। महाराष्ट्र में अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या दिसंबर में किसी भी वक्त हो सकता है। केवल आप इतना सोचिए कि टीवी चैनलों और अखबारों में जो रिपोर्ट आ रही है, क्या वह आपको सही नज़रिया देते हैं या फिर उनकी खबरें केवल और केवल बीजेपी की विचार प्रक्रिया को आपके दिमाग में ठूसने की कोशिशों से भरी होती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।